वेलकम टू ऑल ऑफ इन माई चैनल एक नई सुबह। और मैं हूँ राज। तो फिर से एक बार मैं सबसे पहले तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जो लोग पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं और अगर उन्हें कुछ भी अच्छा लग रहा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ के साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी कर दीजिएगा। और हाँ, लाइक और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा और ना ही बेल आइकन दबाना भूलिएगा, जिससे आपको मेरे आगे के ब्लॉग की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो गाइज, आज मैं बता रही हूँ आप लोगों को लगभग 2 साल पहले की स्टोरी, जब मेरे हस्बैंड दुनिया छोड़कर चले गए थे और मैं मौके पर मौजूद नहीं थी, तो कैसे मुझे लोगों ने लूटा। अच्छा लगाओगे? हैं? अस्तर लगा तो है, जो प्रिंटेड अच्छा लगेगा इस पे। सही है, इस पे चल रहा है। कपड़े की लंबाई जो है सलवार के साथ रखी है। देखो नाप के देखो। कहाँ जाएगा? वो ननद जो कभी मेरे कमरे में अंदर एंट्री नहीं करती थी, उसी ननद ने मेरे हस्बैंड की आंखें बंद होते ही मेरे कमरे में घुसकर मेरी अलमारी से सारी ज्वेलरी निकाल ली, सारे डॉक्यूमेंट्स निकाल लिए, बैंक बैलेंस के, प्रॉपर्टी के, और एक एक चीज़, एक एक छोटी से छोटी चीज़ भी उसने अपने अंडर में कर ली। और उसने मुझे कोई खबर नहीं दी थी, मुझे किसी और से ये खबर मिली थी। खबर मिलने पर जब मैं पहुंची थी तो उसने मुझे घर में नहीं घुसने दिया था, सिर्फ इसी वजह से क्योंकि उसकी नीयत ख़राब थी और वो मुझे कुछ नहीं देना चाहती थी, यानी कि वो मेरे राइट्स मुझे नहीं देना चाहती थी। गाइज, उसके लिए मैं आज भी स्ट्रगल कर रही हूँ। मैं अपने अधिकारों के लिए आज भी लड़ाई लड़ रही हूँ। और उस समय मेरी मेंटल हेल्थ भी इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी गाइज, मैं लगभग 6-7 महीने तक अपने आप को संभाल नहीं पाई थी और 6-7 महीने तक मैं डिप्रेशन में रही। उसके बाद मैंने धीरे धीरे बहुत मुश्किल से अपने आप को संभाला है। तो
गाइस हस्बैंड के चले जाने के बाद एक लेडी पर क्या बीतती है ये तो सिर्फ झेलने वाली लेडी ही समझ सकती है, क्योंकि ऐसे बुरे वक्त में सभी धीरे धीरे साथ छोड़कर किनारा कर लेते हैं। ना ससुराल वाले साथ देते हैं, ना मायके वाले साथ देते हैं। हालांकि मेरे साथ ऐसा नहीं है। मेरे मम्मी पापा मेरे साथ में हैं और अपनी क्षमता के अनुसार वो मेरा पूरी तरीके से साथ दे रहे हैं। फिर भी गाइस बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और मुझे भी ये टेंशन रहती है कि अगर आज मेरे माँ बाप मेरा साथ दे भी रहे हैं तो फॉर फ्यूचर क्या होगा। और मुझे अपने फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा टेंशन होती है कि कल को मुझे लाइफ में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो इसी वजह से मैं हर वो प्रयास कर रही हूँ जिससे कि कल जब मैं बिल्कुल तन्हा हो जाऊँ तो कम से कम मुझे किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े और किसी पे डिपेंड ना होना पड़े। जब तक मेरे में क्षमता रहेगी मैं कोशिश करती रहूँगी। तो मैं बेहतर समझ सकती हूँ उन बहनों के बारे में जिनके हस्बैंड माना कि आज मेरे माता पिता मेरे साथ हैं, बट वो इसमें मुझे अपनी लाइफ की स्ट्रगल अकेले ही करनी पड़ेगी, जहाँ पर कोई मेरे साथ नहीं होगा। और उसके लिए मैं अपने आप को आज से ही मजबूत करना शुरू कर रही हूँ, क्योंकि आज मेरे पास मौका है। मेरे मदर फादर हैं जो मेरा हर कदम पर साथ दे रहे हैं, फाइनेंशियल भी और फिजिकली भी वो हर जगह मेरे साथ देते हैं। बट फ्यूचर में मुझे अकेले ही सब कुछ करना है, जिसके लिए मैं अपने आप को तैयार कर रही हूँ। मैं उन बहनों से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी जिनके साथ लाइफ में कोई ना कोई ट्रेजेडी हो गई है और वो अपने लाइफ की स्ट्रगल अकेले ही कर रही हैं, अकेले ही उन्हें सब कुछ मैनेज करना है, घर भी और बच्चे भी और बहुत कुछ। तो गाइस मैं अपनी उन बहनों से सिर्फ यही रिक्वेस्ट करूँगी कि हिम्मत ना हारें, धीरे धीरे अपने को सक्षम बनाने का प्रयास करें। और ऐसा नहीं है कि कोई काम इतना कठिन हो कि आप उसमें सफल ना हो पाएँ, तो प्रयास करते रहिए। हालांकि परेशानियां बहुत होती हैं, मुझे भी हो रही हैं, बट हिम्मत ना हारें और अपनी लड़ाई मजबूती के साथ लड़ती रहें। एक न एक दिन ज़रूर सफलता मिलेगी। तो बस आज के ब्लॉग में इतना ही। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप अपने परिवार और बच्चों के साथ खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वेट करिएगा मेरे नेक्स्ट ब्लॉग का।